आज हम लोग कवि कुलगुरु कालिदास जो कक्षा 10th का पहला पाठ है उसके बारे में अनुवाद सीखेंगे। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के कवि कुलगुरु कालिदास नामक पाठ से लिया गया है। यही इसका संदर्भ हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि इसको पढ़ने का तरीका ये है कि आप लोग मेरे वीडियो को देखते हुए किताब भी निकाल लें और जो बातें कान में जा रही है उस एक एक शब्द को अपनी किताब में देखिए, फिर वीडियो को बंद करके और इसको दोहराइए। जब नहीं सीख पाते हैं तो फिर खोल के देख लीजिए। किताब होना बहुत ही आवश्यक है। महाकवि कालिदास संस्कृत कवि नाम, संस्कृत कवियों में मुकुटमणि है। न केवलम भारत देशस्य, नहीं केवल भारत देश के, अपितु बल्कि समग्र पूरे विश्व के उत्कृष्ट कविषु, उत्तम कवियों में स एकतमः अस्ति। एकतमः मतलब अद्वितीय, अस्ति मतलब है। तस्य अनवद्य, उनकी प्रशंसनीय कीर्ति कौमुदी, कीर्ति रूपी चांदनी, देश देशांतरेषु, दूसरे देशों में यानी कि देश विदेशों में प्रसृता अस्ति। प्रसृता मतलब फैली हुई, अस्ति मतलब है। प्रसृतास्ति फैली हुई है। भारत देशे जन्म लब्ध्वा, भारत देश में जन्म लेकर के स्व कवि कर्मणा, अपने कवि कर्म से देववाणीम अलंकुर्वाण, देवताओं की वाणी क्या है? संस्कृत। तो संस्कृत वाणी को सुशोभित करते हुए स न केवलम, वह नहीं केवल भारतीय कवि अपितु बल्कि विश्व कवि इति, ऐसे सर्वैः सभी के द्वारा आदृयते, आदर पाते हैं। एक बार पूरे का हिंदी में अनुवाद देख लीजिए कि महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में मुकुटमणि है, नहीं केवल भारत देश के बल्कि पूरे विश्व के उत्कृष्ट कवियों में वह अद्वितीय है। उनकी प्रशंसनीय कीर्ति रूपी चांदनी देश देशांतरों में फैली हुई है। भारत देश में जन्म लेकर के अपने कवि कर्म से देववाणी को सुशोभित करते हुए वह नहीं केवल भारतीय कवि बल्कि विश्व कवि, ऐसे सभी के द्वारा आदर पाते हैं। वाग्देवता आभरण भूतस्य, वाग्देवता यानी कि सरस्वती देवी के आभरण भूतस्य, गहने के समान, आभूषण के समान। सरस्वती देवी के आभूषण के समान। तो सरस्वती देवी का आभूषण क्या है? सोने का हार नहीं, उनका वीणा। जितनी वो प्रसिद्ध है उतना ही क्या है, उनका वीणा भी प्रसिद्ध है। तो कालिदास कैसे थे? सरस्वती देवी के आभूषण के समान, प्रसिद्ध यश वाले। कालिदास का जन्म कस्मिन प्रदेशे, किस प्रदेश में? काले समय में कुले च अभवत, और कुल में हुआ। देखिए, एक तरफ कहा जा रहा है कि सरस्वती देवी के आभूषण के समान प्रसिद्ध यश वाले, यानी कि उनका यश सभी जगहों पर फैला हुआ था। जितना सरस्वती देवी का यश फैला हुआ है उतनी ही उनकी आभूषण का। और दूसरी तरफ क्या कहा जा रहा है कि कालिदास का जन्म किस प्रदेश में, यानी कि एक और प्रसिद्ध भी है और दूसरी ओर कुछ नहीं जानते। कालिदास का जन्म कस्मिन प्रदेश से, किस प्रदेश में, काले समय में, और कुले च अभवत, और कुल में हुआ। किम च आसित, और क्या था, तत् जन्म वृतम, उनके जन्म की कहानी, इति सर्वमधुनापि, ऐसा सभी विद्वान भी विवाद कोटिम, करोड़ों विवाद को न अतिक्रामत, पार नहीं कर पाते। एक तरफ कहा जा रहा है कि कालिदास बहुत ही प्रसिद्ध थे और दूसरी तरफ कहा जा रहा है क्या, कि किस प्रदेश में, किस कुल में और किस समय में जन्म लिए, और विद्वान भी उनके जन्म की कहानी को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, करोड़ों विवादों को पार नहीं कर पाते। इतर कवयः इव, दूसरे कवियों के समान कालिदास आत्मज्ञापने, अपनी जीवनी में, स्वकृतिषु, अपनी रचनाओं में, प्रायः धृत मौन एव अस्ति, प्रायः मौन ही धारण है। अनेपि, दूसरे भी, कवि लोग, तन नाम संकीर्तन मात्रात एव, उनके
तत् मतलब उनके नाम संकीर्तन मात्रात, नाम लेने मात्र से, एवं मतलब ही श्रीयाम वाचम अपनी वाणी को धन्यम मत्वा, धन्य मान करके मौनम अवलंबती, चुप हो जाते, धन्य मान करके चुप हो जाते हैं। तथापि फिर भी अंतर भीतरी बाह्य बाहरी साक्षम अनुसृत प्रमाणों का अनुसरण करके, साक्ष्य मतलब प्रमाण, साक्षम अनुसृत प्रमाणों का अनुसरण करके समीक्षका विद्वान लोग कवि परिचय, कवि का परिचय यावत शक्यम, जितना सकते हैं, यावत मतलब जितना, शक्य मतलब सकते हैं, प्रस्तुत करते हैं। बस आज इतना ही, इतना दोहराइए।